अब ये दोनों भाई साथ आए हैं, दोनों दरअसल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को याद रखिए। ये जो कह रहे हैं ना मराठी मानुष का अस्तित्व, मराठी मानुष का अस्तित्व खतरे में नहीं है। मराठी मानुष जो है ना, वो आप जानते हैं महाराज शिवाजी के संतान है वो, महाराज छत्रपति शिवाजी के, उनको नहीं चिंता है, उनको पता है कि उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन खत्म हो कौन रहा है? खत्म हो रहे हैं ठाकरे परिवार। और वो ठाकरे परिवार के जो दो भाई हैं ना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं मराठी खत्म हो जाएंगे, मराठी खत्म हो जाएंगे। ये एमएनएस का रिकॉर्ड आपको बताऊं, ये जो महाराष्ट्र, ये 2006 में पार्टी बनी थी, ठीक है, 2006 में। उसके बाद क्या हुआ? 2009 के लोकसभा चुनाव में 11 कैंडिडेट खड़े किए 2009 में, कोई नहीं जीता। चलो कोई बात नहीं, नई पार्टी थी। उसके बाद 143 इन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, 13 इनके विधानसभा विधायक जीते। तब लगा कि चलो शायद खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2014 में 10 इन्होंने कैंडिडेट खड़े करे। 2014 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 10 के 10 की जमानत जब्त हो गई। 2014 में 10 की जमानत जब्त हो गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने जो है 288 सीटों पर चुनाव लड़ा। 288 में से 219 सीटों पर चुनाव लड़ा और 209 पर इनकी जमानत जब्त हो गई राज ठाकरे की। तो संकट में मराठी मानुष नहीं है, संकट में जो है राज ठाकरे हैं। और क्योंकि उद्धव ठाकरे भी डूब रहे थे, तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। दोनों ने सोचा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, शायद डूबने से बच जाएंगे। लेकिन डूबने से बचने के लिए आपको डेमोक्रेटिक तरीके से चलिए, बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह के गाली गलौज, इस तरह की भाषा शर्मनाक है। किशोर तिवारी जी, कम से कम शर्मनाक है। मैं इतना ही कहूँ।